नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप आरात्रिक में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे षोडशांग धूप के विषय में। इस धूप के विषय में यानी कि सामग्रियों के बारे में बताने से पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ विषय बताना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, षोडशांग जो धूप होता है वो 16 प्रकार के धूप सामग्री से बनता है। ये षोडशांग धूप वैसे तो आजकल जो है ना बाज़ार में आप अलग अलग तरीके से इसकी जो सामग्री है वो आकर खरीद कर लेकर आकर करना चाहते तो थोड़ा मुश्किल कई समय हो सकता है, पर हाँ थोड़ा अगर आप पहले से इसे ऑर्डर कर देते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगा आसानी से। आप चाहे अगर दीपावली पर या फिर नवरात्रि पर ये सारी चीज़ें करना चाहते तो 1 या 1.5 महीने पहले आपके जो दुकानदार है ना उन्हें आप बोल दीजिए, क्योंकि क्या होता है वैसे ये सारी सामग्री जो है बड़े बाज़ार में तो मिल जाते हैं, पर हमारे जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं वहाँ पर शायद ये सारी सामग्री हर समय उतना ज़्यादा उपलब्ध नहीं होता है, क्योंकि इन सारी चीज़ों की मांग भी उतना नहीं है लोगों में। तो इस वजह से आप अगर इन धूप सामग्रियों से जो है ना पूजा करना चाहते हैं, अपने विशेष पूजा या प्रतिदिन की पूजा, तो आप हमेशा इसे ऑर्डर करके रखिए अपने दुकानदार को या फिर बोल के रखिए। वैसे तो दशांग धूप जो होता है, दशांग धूप तक यानी पंचांग धूप, षडंग धूप, सप्त आरती धूप, अष्टांग धूप, नवांग धूप, दशांग धूप, ये तक जो है यानी दशांग तक तो धूप सामग्री की ज़्यादातर चीज़ें जो है ना वो मिल जाता है। मैं ज़्यादातर जो है ना अष्टांग धूप ही अपने घर पे करता हूँ, क्योंकि वो सामग्री कई आसानी से मिल जाता है। अब जो षोडशांग धूप या फिर ये सारी चीज़ें हैं ना, इन सारी चीज़ों का थोड़ा इंतज़ाम करना मुश्किल हो जाता है। षोडशांग धूप या फिर जो है ना आप अगर षोडशांग धूप नहीं कर पाते तो आप अष्टांग धूप से भी ये क्रिया वैसे कर सकते हैं, कहा जाता है, क्योंकि 16 8 और 8 मिलकर 16 बनता है। तो षोडशांग धूप से अगर आप ये कर पाते तो ये सबसे श्रेष्ठ होता है, वरना आप अष्टांग धूप से भी कर सकते हैं। इसलिए मैं अष्टांग धूप से ही ज़्यादातर करता हूँ, क्योंकि अष्टांग धूप सामग्री ज़्यादा उपलब्ध होता है। पर षोडशांग धूप से अगर आप प्रतिदिन की पूजा करते हैं तो कहते हैं कि जो प्रतिदिन के जो हवन होता है ना, अगर वो हम नहीं कर पा रहे हैं तो हमें हवन का फल जो है ना वो हमें षोडशांग धूप करने से मिलता है। षोडशांग धूप करने से हमें अग्निष्टोम यज्ञ और जो अग्निहोत्र प्रतिदिन का नित्य अग्निहोत्र है उसका फल हमें मिलता है दोस्तों। तो इसलिए जो है अगर आप षोडशांग धूप जला पाते हैं प्रतिदिन तो ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। पर अगर आपको षोडशांग धूप नहीं मिल रहा है तो मैं आपको कहूँगा कि आप अष्टांग धूप से भी इस नियम को कर सकते हैं। पर षोडशांग धूप के बारे में मैं फिर से आपको बताता हूँ कि षोडशांग धूप जो होता है वो असली में हवन धूप इसलिए होता है क्योंकि यही 16 प्रकार के जो धूप सामग्री होते हैं ना वो हवन में भी इस्तेमाल होता है। हाँ दोस्तों, हवन में भी इन्हीं सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है होम सामग्री के तौर पर आहुति देने के लिए। जब हम धूप सामग्री के तौर पर धूपाग्नि जलाकर उसमें हम आहुति दे रहे हैं ना, तो वो एक प्रकार से लौकिक विधि हो जाता है। और तंत्र में भी जैसे गृहस्थ तंत्र के बारे में कहा गया है, वहाँ पर भी जो है ना इस विधि के बारे में कहा गया है। वैसे यहाँ पर मैं एक कन्फ्यूजन आप लोगों का थोड़ा संक्षिप्त में दूर कर देता हूँ। तंत्र के विषय में जब भी बात आती है ना, लोग ऐसा सोचते हैं कि तंत्र का मतलब केवल तांत्रिक विधान होती है जो शमशान में या फिर जो है ऐसी जगह पर जाकर किया जाता है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, तंत्र ने हर जगह पर अपने विषय में विस्तार किया है। यानी कि गृहस्थ में भी उनका एक अलग पद्धति है। उनके जो लोग जो है ना जो शमशान में जाकर पूजा आरती करना चाहते हैं तो उनके लिए अलग विधि है। हर प्रकार के आराधना और उपासना के अलग अलग विधि तंत्र में निर्दिष्ट है। आपको जो है ना गृहस्थ नियमों का यानी कि गृहस्थ तंत्र का पालन करना है। तंत्र का असली मतलब इसीलिए होता है, इसे क्रिया पद्धति कहा गया है। यानी कि तंत्र का अगर मतलब आप पता करना चाहें तो तंत्र का सही मतलब होता है जो कि संस्कृत में है, वो होता है एक ही जो कोई भी विधि विधान को जो है ना या क्रिया पद्धति जो होता है उसे ही तंत्र कहा जाता है। तो हर किसी के लिए अलग अलग पूजा पद्धति होती है। वैसे ये जो धूप क्रिया है, धूप क्रिया के बारे में यजुर्वेद में भी ये धूप मंत्र का विषय में बताया गया है। वो मैं यहाँ पर विस्तार से नहीं जा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा फिर बेवजह, क्योंकि वो अलग विषय है, मैं वो अलग से आपको बता दूंगा।
पर धुंधली धूप में जब आप धूपाग्नि प्रज्वलित कर रहे हैं और उसमें आप आहुति दे रहे हैं 16 प्रकार के धूप का, तो वो आपको हवन समान फल ही दान करता है। हाँ, एक प्रकार से तो ये लौकिक विधि से ही ये आप कर रहे हैं, या फिर आप तंत्र यानी गृहस्थ तंत्र के हिसाब से ही आप कर रहे हैं, और वैदिक विधि से जिस तरीके से हवन किए जाते हैं उसी तरीके का फल आपको इसमें मिलता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वैदिक धूप करने यानी कि धूप क्रिया में जो है ना वैदिक विधि करने का भी प्रचलन है, जो कि यजुर्वेद में बताया गया है, वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। अभी चलिए मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि इन 16 प्रकार धूप सामग्री में आपको क्या क्या लेना है। 16 प्रकार धूप सामग्री के आपको भीमसेनी कपूर या फिर कपूर ले लेना है, उसके साथ आपको अगरू ले लेना है, और चंदन लेना है, गुग्गुल लेना है, केसर लेना है, आपको धुना यानी राल लेना है, आपको घी लेना है, आपको सुगंधित तेज पत्र लेना है, आपको शैलज लेना है, दालचीनी लेना है, आपको नागर लेना है, जटामांसी लेना है, आपको गुड़ या शर्करा आपको लेना है, नखल लेना है, नखगंध लेना है, या और सरल काष्ठ जो है ये आपको ले लेना है। बहुत सारे लोग इसमें जाति फल का भी प्रयोग करते हैं, और उसके साथ जो सुगंधित जो तेज पत्ते होते उसकी जगह पर श्रीखंड यानी कि सूखे हुए जो बेल होते हैं ना वो इस्तेमाल करते हैं। ये खासकर दुर्गा पूजा या देवी माँ को धूप करने के लिए जब षोडशांग धूप किए जाते तो उसमें तेज पत्र की जगह पर जो है ना वो बेल के जो सूखे ए होते हैं उसका प्रयोग किया जाता है। बहुत सारे लोग इसमें तुलसी काष्ठ या सूखे तुलसी के पत्तों का भी उपयोग करते हैं, पर 16 प्रकार की जो धूप होते हैं ना वो मूल रूप से यही होते हैं। हाँ, कुछ ग्रंथों में इसके एक दो जो है ना अलग अलग आपको मिलेंगे, पर मूल रूप से जो है ना यही 16 प्रकार के धूप है। आपको अगर ये 16 प्रकार के धूप मिल जाते हैं तो आप समझिएगा कि वो बहुत ही ज़्यादा उत्तम है, और वो आप आपके प्रतिदिन की पूजा में कर सकते हैं, आप किसी विशेष पूजा में कर सकते हैं, और जैसे कि आप धूप हवन करना चाहते हैं तो धूप हवन कर सकते हैं। तो मैं फिर से आपको एक बार बताता हूं दोस्तों कि आपको 16 प्रकार के क्या क्या चीज़ें लेना है। 16 प्रकार के जो धूप आपको लेना है उसमें से आपको कपूर लेना है, अगरू लेना है, चंदन लेना है, गुग्गुल लेना है, केसर लेना है, आपको धुना यानी राल लेना है, घी लेना है, सुगंधित तेज पत्र लेना है, या फिर इसके जगह पर आप श्रीखंड यानी सूखे हुए बेल भी ले सकते हैं, शैलज लेना है, आपको दालचीनी लेना है, नागर लेना है, जटामांसी लेना है, गुड़ लेना है, नखल लेना है, नखगंध लेना है, और सरल काष्ठ आपको लेना है। वैसे आप अगर शहद का इस्तेमाल करना चाहते हैं इसमें तो आप इसमें शहद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। केसर की जगह पर बहुत सारे लोग शहद का भी इस्तेमाल करते हैं, तो आप अगर शहद का इस्तेमाल इसमें करना चाहते हैं तो ये आप कर सकते हैं। दोस्तों, आप प्रतिदिन के जो पूजा है यानी कि प्रतिदिन के आपके इष्ट की कोई भी पूजा है तो आप अगर मन में ये रखते हैं कि मैं प्रतिदिन अगर हवन कर पाता तो बहुत अच्छा होता, और कम से कम अग्निहोत्र ही मैं नित्य कर पाता तो अच्छा होता। अगर आप करते हैं तो वो बहुत ही अच्छा है, और आप उस अग्निहोत्र में यानी कि उस होमाग्नि में जो है ना उस पवित्र अग्नि में जो है ना आप ये 16 प्रकार की धूप सामग्री जो है हवन सामग्री के तौर पर जो है ना आप आहुति दे सकते हैं। पर अगर आप जो है अग्निहोत्र के मंत्र या फिर हवन के मंत्र या विधान को आप नहीं जानते, खुद से आप बहुत सहज और सरल तरीके से आप लौकिक पूजा ही करते हैं प्रतिदिन, तो उसमें भी आप जो है ना धुंधली पात्र में जो है आप धूपाग्नि प्रज्वलित कर लीजिए घी के बाती से, या फिर जो है कपूर से, नारियल के छिलके में भी कर सकते या फिर गोबर के कंडे में भी आप कर सकते। आप करके जो है ना उसमें आप जो है आप अपने इष्ट के नाम पर ये 16 प्रकार की धूप जो है ना आप मिला लीजिए उसे, और उसे घी के साथ आहुति दीजिए। तो ये लौकिक विधान से जो है ना आपका हवन कार्य तो होगा ही, एक तरीके से आपके मन को भी शांति मिलेगा और आपको जो है ना अग्निष्टोम यज्ञ का फल भी प्राप्त होगा। कहते कि नित्य अग्निहोत्र अगर आप जो है ये विधि विधान या फिर जो है मंत्रों के साथ नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे धूपाग्नि जलाकर जो है ना आप भगवान को वो जो है आप आहुति दे सकते हैं। तंत्र मत में भी यानी कि गृहस्थ तंत्र में भी इसके बारे में कहा गया है। लौकिक विधान से तो आप ये कर ही रहे हैं, यानी कि इसका जो विधान है वो बहुत प्राचीन है, तो लौकिकता के हिसाब से ये अभ्यास के दौरान जो है ना क्रिया के माध्यम से ये चलता आ रहा है, और वैदिक नियमों में भी इसका जो है ना उल्लेख किया
किया गया है, जो जैसे मैंने आपको कहा कि यजुर्वेद में भी इसका उल्लेख है मंत्र के साथ, वो मैं बाद में आपको बताऊंगा दोस्तों। तो इसी प्रकार से जो है ना आपको प्रतिदिन अगर जो है हवन या अग्निष्टोम यज्ञ या अग्निहोत्र का आपको फल प्राप्त करना है तो आप जो है षोडशांग ये 16 प्रकार के जो धूप है उससे आप प्रतिदिन जो है ना आप भगवान को धूप करिए, उनके धूप आरती करिए, उन्हें धूप निवेदन करिए, और अगर हो सके तो आप धूप हवन के माध्यम से भी आप ये धूप आहुति दे सकते। तो सबसे अच्छा रहता है दोस्तों। वैसे अगर आप आरती प्रतिदिन कर पाते, यानी कि 16 प्रकार की धूप जलाकर अगर आप आरती कर पाते हैं प्रतिदिन इसे आहुति देकर, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इन 16 प्रकार की धूप को आपको इस्तेमाल करना है अगर आप जो है हवन या फिर अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त करना चाहते हैं। तो मैं आपको 16 प्रकार के धूपों के नाम एक बार फिर से बता देता हूँ दोस्तों। आपको कपूर लेना है, अगरू लेना है, चंदन लेना है, गुग्गुल लेना है, केसर आपको लेना है, धुना या राल आपको लेना है, घी लेना है, सुगंधित तेज पत्र या फिर श्रीखंड आपको ले लेना है, यानी सूखे हुए बेल जो है वो आपको ले लेने हैं, शैलज आपको लेने हैं, दालचीनी लेने हैं, नागर लेने हैं, जटामांसी लेने हैं, आपको गुड़ लेना है, नखल लेना है, नखगंध लेना है और सरल काष्ठ। ये 16 प्रकार की चीज़ें जो है ना आपको लेना है दोस्तों। और आप एक प्रकार से इसे हवन धूप समझिए, ये हवन, क्योंकि ये हवन सामग्री के तौर पर भी ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल होता है और धूप में भी जो है ना ये जो 16 प्रकार के धूप है वो इस्तेमाल होता है। वैसे देखिए दोस्तों, कई लोगों का ये शायद कन्फ्यूजन एक और हो सकता है कि हवन और ये जो धूप है वो क्रिया क्या समान है। दोस्तों देखिए, हवन की क्रिया और विधि एक अलग नियम से होता है, यानी कि अग्निहोत्र या फिर हवन विधि, यज्ञ विधि, इनके नियम अलग नियम से होता है। और जो धूपाग्नि हम प्रज्वलित करते वो धूप करने के नियम से होता है। तो आप धूप में अगर उन्हीं सामग्री के साथ करते हैं तो आपको उसके समान फल प्राप्त होगा, यानी कि आप जो है ना हवन के समान फल प्राप्त होगा। जैसे कि देखिए दोस्तों, जैसे कि ये पूजा में कई समय जो है ना मधु अगर नहीं मिल रहा है उस समय तो आप गुड़ से पूजा कर सकते, जैसे वो आपको समान फल देगा। अगर आपको जो है ना पुष्प नहीं मिल रहा है तो आप अक्षतों में चंदन लगाकर भी उससे गंधाक्षते आप पूजा कर सकते, तो वो भी आपको समान ही फल देगा। उसी प्रकार से जो है ना दोस्तों, आप अगर हवन आदि नहीं कर पा रहे हैं, उसके विधि विधान इन सारी चीज़ों को आप ना जानते हुए आप केवल जो है ना धूपाग्नि जलाकर भगवान की उपासना आराधना करते हैं, उसमें इन 16 प्रकार की धूपों की आहुति देते हैं और उससे जो है ना आप उन्हें आरती करते हैं और उस सुगंध से और सुरभि से ये जो है ना भगवान तृप्त हो रहे हैं, इस प्रकार की भावना के साथ जो है आप उन्हें जब धूप निवेदन करते हैं, धूप आरती करते हैं, तो ये आपको जो है ना हवन समान फल प्रदान करता है। यानी कि ये जो होता है ये आपको अग्निष्टोम यज्ञ समान या फिर हवन आदि समान जो है ना फल प्राप्त देता है दोस्तों। इसलिए जो है इसे हवन धूप कहा जाता है। इसलिए जो है ना जब आप 16 प्रकार की धूपों से या फिर 8 प्रकार की धूपों से भी आप जब धूपाग्नि जलाकर धुनुची धूप करते हैं, उससे आरती करते हैं, तो वो जो होता है दोस्तों वो आपको जो है आपको हवन समान फल देता है। तो ये हवन समान होता है। मैं इसे एक बार भी नहीं कह रहा हूँ कि ये हवन है, ये आपको जो है ना ये धूपाग्नि जलाने से आपको हवन समान फल प्राप्त होगा। तो ये आप धूपाग्नि जलाइए दोस्तों, उसमें आप षोडशांग धूप से आप धूप करिए, आरती करिए और मुझे बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, यहाँ पर दिए गए जानकारी आपको कैसा लगा। अगर ये आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। और अगर आप हमारे इस चैनल में नए आए हैं और यहाँ पर दिखाए गए जानकारी आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इस वीडियो को भी लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।